इस्लामाबाद में तूफानी ग्यालाबारी, गाड़ियों और घरों के शीशे टूट गए, सड़कें सफेद हो गई, मौसम ठंडा ठार हो गया। शहर इक़्तिदार में तेज हवाएं चलने से दरख्त उखड़ गए। रावलपिंडी, नथियाकली, कोहाट मर्दान समेत मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश। खैबर में तूफानी बारिश, नदी नालों में तूफ़ानी शदीद बारिश के बायस गाड़ियां बह गईं। उधर पंजाब में सूरज सवा नेज़े पर रहा, शदीद गर्मी में शहरी भुन गए। लाहौर, मुल्तान, गुजरावाला में शदीद गर्मी से शहरी बेहाल। बहावलपुर 43, मुल्तान 42, फैसलाबाद 41, लाहौर में दर्जा हरारत 38 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान की तकदीर का फैसला नहीं कर सकते। बलोचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर और हमारे माथे का झूमर है। दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलोचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तमाम इदारे आइन और कानून के मुताबिक काम करें। ऐसी रियासत को हार्ड स्टेट कहा जाता है। ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाने वाले जान लें, ये ब्रेन ड्रेन नहीं, ब्रेन गेन है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने पहले ओवरसीज कन्वेंशन से खिताब में कहा, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों में जो बगावत को हवा देता है वो पाकिस्तान का दुश्मन है। ओवरसीज पाकिस्तानीज दुनिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी पर फख्र करेंगे। आर्मी चीफ ने कहा, कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग था, है और रहेगा। पाकिस्तानियों का दिल हमेशा गाजा के मुसलमानों के साथ धड़कता है। आर्मी चीफ ने खिताब के इख्तिताम पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगाया। तरक्की के लिए चारों इकाइयों को मिलकर काम करना होगा। पाकिस्तान की तरक्की तब होगी जब चारों सूबे मिलकर आगे बढ़ेंगे। IMF प्रोग्राम में चीन का बहुत अहम किरदार रहा। चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का हाथ थामा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ज़रई स्कॉलरशिप प्रोग्राम के पहले मरहले की तकरीब से खिताब। कहा, 1000 ज़रई ग्रेजुएट्स को आला तरबियत के लिए स्कॉलरशिप पर चीन भेजने का मंसूबा। पहले मरहले में 300 ग्रेजुएट्स को स्कॉलरशिप तकसीम किए गए। वज़ीर आज़म का पाकिस्तानी तलबा को स्कॉलरशिप देने पर चीन की हुकूमत का शुक्रिया। कहा, तरक्की में नौजवानों का किरदार बहुत अहम है। पाकिस्तानी तलबा बीजिंग और इस्लामाबाद के दरमियान पुल का किरदार अदा करेंगे। पाकिस्तान और चीन ताल्लुकात दरुसमत में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। CPEC BRI का एक इब्तदाई और अहम मंसूबा है। चीनी सफीर कहते हैं, CPEC की मद में 25.4 अरब डॉलर की बराह रास्त सरमायाकारी हो चुकी। सदर शी जिनपिंग हमसाया मुमालिक से सिफारती ताल्लुकात को अहमियत देते हैं। चीन इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ में पाकिस्तान की भरपूर मदद करेगा। लोगों ने फितने को पहचान लिया, अब मुल्क तरक्की करेगा। 4 साल पंजाब में एक जमात की हुकूमत रही, अपने कॉरिडोर बनाते रहे, अपने खजाने भरते रहे। पाकिस्तान से बाहर रहने वाले पाकिस्तानियों को कहा, पैसे ना भेजना। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन स्क्वाड की तकरीब से खिताब। कहा, अब 1 साल के अंदर अंदर अवाम के हालात बदल गए हैं। महंगाई कम हुई, तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा हुआ, कहीं से डिफ़ॉल्ट की आवाज़ें नहीं आ रहीं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की कोशिशों से महंगाई कम हुई। ये काम वो कर रहा है जिसके दिल में अवाम का दर्द है। वज़ीर आला ने कहा, सरकारी अस्पतालों में हर मरीज को मुफ्त दवा मिलेगी। महंगी अद्वियात बेचने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना अवाम की बड़ी खिदमत है। JUI का मीनार पाकिस्तान पर 27 अप्रैल को इसराइल मुर्दाबाद मिलियन मार्च का ऐलान। पेशावर में 11 मई को मिलियन मार्च होगा। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, उम्मत मुस्लिमा को बेदार करने के लिए मार्च होगा। मजीद बोले, माइंस एंड मिनरल एक्ट JUI का नहीं, वसाइल सूबे के होंगे, शराइत सूबे की होंगी। कारोबार करना है तो सूबाई हुकूमत की इजाज़त शराइत के साथ किया जाए। सूबे की तमाम जमातों को एक पेज पर लाएंगे। PDM दौर में रिकॉर्डिक कानून साजी पर हमने रास्ता रोका था। अफगानिस्तान से कोई मसला है तो बातचीत की जाए। खैबर पख्तूनख्वा में उलमा को निशाना बनाया जा रहा है। हुकूमती रिट खत्म हो रही है। बलूचिस्तान में हुकूमत की रिट खत्म हो चुकी है। अफगान मुहाजिरीन एक तरफा नहीं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मुश्तरका मसला है। बलूचिस्तान हुकूमत और BNP के मुज़ाकरात कामयाब। BNP का 20 रोज़ से जारी मस्तूंग धरना ख़त्म करने का ऐलान। सरदार अख्तर मेंगल कहते हैं, अवाम को दरपेश मुश्किलात के बायस धरना ख़त्म किया, तहरीक ख़त्म नहीं की, एहतजाज जारी रहेगा। आज से अवामी राबता मुहिम का आगाज़ करेंगे। पहले मरहले में मस्तूंग, कल्लात, फुस्तार और सोराब में एहतजाजी जलसे करेंगे। दूसरे मरहले में तुरबत, गवादर, मकरान में जलसे होंगे।
पेट्रोलियम कीमतों में कमी का फायदा बलूचिस्तान को मुंतकिल करना खुशाइंद है। 24 साल पहले शुरू होने वाली कच्ची कैनाल आज तक मुकम्मल नहीं हुई। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा विफाक के इक़दाम से कच्ची कैनाल मंसूबे की तकमील यकीनी होगी। वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने कहा बहुत से लोग बलूचिस्तान में होने वाली तरक्की को पसंद नहीं कर रहे, मुल्क और सूबे के दुश्मन नहीं चाहते मादनियात के ज़खायर सिस्टम में शामिल हों। खालिद मक्सी ने कहा वज़ीर आज़म ने अहम प्रोजेक्ट बलूचिस्तान को तोहफे में दिया, कच्ची कैनाल पर काम होने से मजीद पानी मिलेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस सीनियरिटी केस, वफाकी हुकूमत की 5 जजेस समेत तमाम दरख्वास्तें खारिज करने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करवा दिया, कहा जजेस का तबादला आइन के मुताबिक किया गया। जजेस को तबादले के बाद नया हल्फ लेना जरूरी नहीं। आर्टिकल 200 के तहत तबादले का मतलब नई तैनाती नहीं होता। जजेस का तबादला आर्जी होने की दलील काबिल कबूल नहीं। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का सुप्रीम कोर्ट में दायर आईनी दरख्वास्त वापस लेने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल कर दी। दरख्वास्त वापस लेने का फैसला मजलिस आमला के फैसले की रोशनी में किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बेंच तब्दीली पर डेप्यूटी रजिस्ट्रार जुडिशल के खिलाफ तौहीन अदालत केस, जज के रजामंदी के बगैर केसेस ट्रांसफर करने का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब। डेप्यूटी रजिस्ट्रार जुडिशल सुल्तान महमूद अदालत में पेश। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक का डेप्यूटी रजिस्ट्रार से मुकालमा, कहा कोई ऐसी फाइल दिखाएं जिसमें जज की मर्जी के बगैर केस ट्रांसफर हुआ हो। डेप्यूटी रजिस्ट्रार ने एक केस का रिकॉर्ड अदालत में जमा करवा दिया। जस्टिस एजाज इसहाक ने कहा इस फाइल के मुताबिक तो चीफ जस्टिस खुद केस सुन रहे थे और उन्होंने 2 जज और शामिल कर दिए। सवाल ये है कि क्या चीफ जस्टिस जज की मंजूरी के बगैर केस ट्रांसफर कर सकते हैं या नहीं। मुझे आपकी मजबूरियों का इल्म है, मुझे आपको सजा देने का कोई शौक नहीं, आप सच बोलें। मेरा पूरा इरादा है कि इस पर बाकायदा जजमेंट लिखूं। इस केस में अदालती मावन मुकर्रर करना पड़ेगा। समाअत 30 अप्रैल तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई केसेस में बानी के रिमांड से मुतालिक अपील पर समाअत। स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार नकवी ने कहा बानी पीटीआई का पॉलीग्राफिक्स और वॉइस मैचिंग टेस्ट होना बाकी है, मुलजिम ने ताउन नहीं किया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा अदालत में ऐसी बात ना करें। बानी के वकील सलमान सफदर ने कहा मेरे मौकिल पर 300 से जायद केसेस हैं, गैर मामूली सूरत हाल का सामना है। बानी से हिदायत लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट हिदायत जारी करे। चीफ जस्टिस ने कहा आपने जब मुलाकात के लिए जाना है चले जाएं, मुलाकात हो जाएगी। सलमान सफदर को बानी से मुलाकात करके हिदायत लेने के लिए वक्त दे दिया। जुनैद अकबर की ज़ेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास शुरू होते ही ख़त्म। इजलास के आगाज़ पर मेंबर कमेटी सनाउल्लाह मस्ती-खैल ने कहा चेयरमैन वाबदा से पूछा था कि 4 अरब का प्रोजेक्ट 36 अरब में क्यों हुआ। सवाल करने की पादाश में रात गए उनके और उनके रिश्तेदारों के घरों से बिजली के मीटर उतार लिए गए। अगर पीएसी में सवाल करने पर इंतकामी कार्रवाइयाँ होंगी तो कमेटी काम कैसे करेगी। पीएसी अरकान का सनाउल्लाह मस्ती-खैल के खिलाफ कार्रवाइयों पर शदीद एहतजाज। चेयरमैन पीएसी का मामला हल होने तक कमेटी का इजलास चलाने से इनकार। गलत मालूमात का फैलाव आलमी अमन के लिए बड़ा खतरा है। पाकिस्तान आज भी आलमी अमन के लिए अपना किरदार अदा कर रहा है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का तीसरी अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन वज़ारती तैयारी कॉन्फ्रेंस का खिताब। कहा आलमी अमन के लिए वज़ारती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अहम है। पायदार आलमी अमन के लिए सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है। अमन इस्तेहकाम के लिए मसला कश्मीर का पायदार हल नागुज़ीर है। अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीर से मुतालिक अपनी करारदादों पर अमल दरामद कराए। पंजाब में पहली बार माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए जदीद तरीन फोर्स कायम। फोर्स का ई-बाइक स्क्वाड इको फ्रेंडली यूनिट के तौर पर काम करेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन स्क्वाड की पहली पासिंग आउट परेड में शिरकत। वज़ीर आला ने एनवायरनमेंटल अप्रोल मैनेजमेंट सिस्टम भी लॉन्च किया। गाड़ियों के लिए एमिशन टेस्टिंग सिस्टम भी शुरू। मरियम नवाज़ की गाड़ी को पहला ETS स्टिकर लगाया गया। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स का क़याम
वक्त का तकाजा है। पंजाब हुकूमत पहले दिन से माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रही है। हुकूमत मुल्क से मनशियात के खात्मे के लिए पुरज़्म है। खलीजी ममालिक से इंसदाद मनशियात ताउन बढ़ाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में पाक खलीज इंसदाद मनशियात कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, हुकूमत GCC ममालिक के साथ इंसदाद मनशियात के शोबे में मुकम्मल ताउन कर रही है। हुकूमत मनशियात के खात्मे के लिए मौसर इक़दाम कर रही है। नौजवान नस्ल का महफूज मुस्तकबिल यकीनी बनाएंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली का नहरों के मामले पर मिल बैठने का मशवरा। मलिक अहमद खान ने कहा, सिंध और पंजाब के मेंबर्स को बैठकर बात करना चाहिए। हम आपस में बैठ जाएंगे तो कोई मसला नहीं होगा। बल्दियाती नुमाइंदों के इख्तियारात DC को दिए गए तो इख्तियारात की जंग मजीद बढ़ेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत इजलास। एहसास अम्ब्रेला के तहत प्रोग्रामों की पेशरफ्त का जायजा। प्रोग्रामों पर मुकर्ररा टाइम लाइन्स के मुताबिक अमल दरामद की हिदायत। अली अमीन गंडापुर ने कहा, ये सूबाई हुकूमत के अहम फलाही मंसूबे हैं। अमल दरामद में ताख़ीर काबिल कबूल नहीं। पीपल्स पार्टी को शिकस्त देना तमाम जमातों का ख्वाब है। उमरकोट ज़िमनी इंतखाब में एक बार फिर पीपल्स पार्टी कामयाब होगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का एक्स पर पैगाम। कहा, PTI उम्मीदवार की हिमायत में तमाम जमातें इकट्ठी हो गई हैं। पीपल्स पार्टी का मुकाबला तमाम सियासी जमातों के इत्तेहाद से है। अरासी स्कैंडल केस में साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की जमानत मंजूर। एहतसाब अदालत रावलपिंडी की 5 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। परवेज़ इलाही की मुस्तकिल हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मंजूर। हुकूमत ने सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए पेट्रोलियम लेवी मर्जी से बढ़ाने के इख्तियारात हासिल कर लिए। पेट्रोलियम मसनूआत पर PDL की ज़्यादा से ज़्यादा हद बरकरार नहीं रही। पहले ये हद 60 रुपये फ़ी लीटर तक थी, जिसे बढ़ाकर 70 रुपये तक मुकर्रर किया गया था। वज़ीर मुमलिकत अली परवेज़ मलिक ने कहा, वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम कीमतों से मुतालिक जुर्रतमंदाना ऐलान किया। मुल्क को 1.5 साल से दिवालिया के खतरात थे, जो अब ख़त्म हो गए। मुल्क में सोने की कीमतें तारीखी बुलंदियों पर। फ़ी तोला सोना 8,600 रुपये महंगा 3,48,000 का हो गया। 10 ग्राम सोना 7,373 रुपये महंगा 2,98,353 रुपये का हो गया। चीन और अमेरिका के दरमियान तिजारती जंग शिद्दत अख्तियार कर गई। चीन ने अपनी एयरलाइंस को बोइंग तैयारे खरीदने से रोक दिया। अमेरिकी कंपनियों के आलात और स्पेयर पार्ट्स भी ना खरीदने का हुक्म। अमेरिकी सदर का कहना है, चीन या अमेरिका, दीगर ममालिक को एक का इंतखाब करना होगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट कहती हैं, सदर ट्रंप चीन से डील करने के लिए तैयार हैं। बॉल चीन की कोच में है। उधर अमेरिकी जरीदे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका चीन को तनहा करने के लिए टैरिफ मुज़ाकरात को इस्तेमाल करना चाहता है। टैरिफ मुज़ाकरात को तिजारती शराकतदारों पर दबाव डालने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अमेरिका में गैर कानूनी तारिकीन वतन के गिर्द घेरा तंग। सदर ट्रंप ने नए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। गैर कानूनी इमिग्रेंट्स को सोशल सिक्योरिटी एक्ट के तहत फवायद हासिल नहीं कर सकेंगे। अमेरिकी सदर का मुल्क में महंगाई में कमी आने का भी दावा। ट्रंप ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से माफ़ी का मुतालबा कर दिया। दूसरी जानिब साबिक अमेरिकी सदर जो बाइडन की ट्रंप के मंसूबों पर शदीद तनकीद। कहा, सदर ट्रंप समाजी सलामती को खतरात से दोचार कर रहे हैं।
इस्लामाबाद कॉलेज फॉर बॉयज़ G63 में कॉलेज अलुमनाई तकरीब। कॉलेज के मुमताज़ साबिक तालिब इल्म मरहूम बांग्लादेशी सिफारतकार मजआरुल कैस को खिराज अक़ीदत। मुक़र्रिरीन का मरहूम सफ़ीर के किरदार, इल्म और आलमी वियन को खिराज तहसीन। साबिक बंगाली सफ़ीर के नाम पर ब्लॉक का भी इफ्तिताह। HBL PSL में आज भी एक मुकाबला। दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला मुल्तान सुल्तान से होगा। मैच रात 8 बजे रावलपिंडी स्टेडियम में होगा। PSG और बार्सिलोना यूएफा चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल्स में पहुंच गए। दोनों ने मैचेस हारने के बावजूद बेहतर एग्रीगेट पर रसाई हासिल की। ऑस्टन विला ने PSG को सख्त मुकाबले में 3-2 से हरा दिया। बोरुसिया डॉर्टमंड ने बार्सिलोना को 3-1 से मात दे दी। वुमेन्स सुपर लीग में आर्सेनल की लेस्टर सिटी के खिलाफ एकतरफा जीत। नेशनल लीग में सेल्टा रेड क्लब ने फार्सली को 2-1 से मात दी। फुटबॉल स्टार मेसी फलाही कामों में भी पेश। मेसी और इनकी अमरीकी क्लब इंटर मियामी की शदीद बीमारियों में मुब्तला बच्चों से मुलाकात। बीमार बच्चों के ख्वाबों में रंग भर दिए। नेशनल गेम्स और साउथ एशियन गेम्स के पेश नज़र स्पोर्ट्स में बेहतर हुक्मरानी के लिए 3 रोज़ा सेमिनार। चेयरपर्सन स्पेशल ओलंपिक पाकिस्तान रौनक लाखानी की भी शिरकत। रौनक लाखानी ने कहा, एथलीट्स हमारे रोल मॉडल हैं, उन्हें आगे बढ़ने का मौका फराहम करना हमारी जिम्मेदारी है। मारूफ कॉमेडियन बब्बू बराल को मदाहों से बिछड़े 14 बरस बीत गए। उनके परस्तार उन्हें आज भी ना भूले। और जज्बात की कश्मकश में उलझी कहानी। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट ला रहा है नया ड्रामा सीरियल अर्श। अदाकार समी खान और सोनिया हुसैन एक साथ नजर आएंगे। देखिए हर बुध से जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।